Hello everyone, I am Akanksha working as lecturer in Electronics Engineering Department at Government Polytechnic Lucknow. I welcome you all for the second lecture of this particular subject, that is Industrial Electronics and Transducers, and the lecture is based on the triggering and commutation methods of SCR. So, after going through this lecture, you are going to learn what is triggering, the various methods of triggering of the SCR, what is commutation, and how to commutate the SCR. What are the various methods that we can use to commutate the SCR. So, these are the objective of this lecture. This we are going to be learn after the completion of this lecture. तो इन प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. सो वी हैव लर्नड अबाउट द थायरिस्टर्स, ठीक है, थायरिस्टर की फैमिली में क्या क्या था, और अ लॉट अबाउट द SCRs. हम लोगों ने देखा था कि SCR का सिंबल कैसा होता है, SCR का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, 4 लेयर्स होती हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, एंड देन देयर आर 3 जंक्शंस. उन जंक्शंस और उन टर्मिनल पे जो पोलैरिटी अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये 3 मोड्स में ऑपरेट कर सकता है, द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द SCR जो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था. देन हम लोगों ने इसका रेटिंग देखा था. रेटिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स देखे थे कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो SCR को की रेटिंग को डिफ़ाइन करते हैं, और उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से हम उसको परचेजिंग में और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. देन हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेशंस उसके क्या क्या है. सो इट कैन बी यूज्ड इन लाइट डिमर्स, नर्वस सर्किट्स, digital circuits and many more places where the power electronics is involved, or if not involved then also it was used, right. So this was all the things we have covered in the previous lecture. Now हम लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी थी, जैसे कि SCR को हमने ये देखा कि वो टर्न ऑन हो रहा है तो ऐसे काम कर रहा है, टर्न ऑफ हो रहा है तो ऐसे काम कर रहा है, बट टर्न ऑन हो कैसे रहा है, टर्न ऑफ हो कैसे रहा है, दिस वॉज द थिंग वी हैव लेफ्ट इन द previous lecture. So this all are the things we are going to cover in this particular lecture. So let's start with the SCR triggering and the methods. तो what is triggering? ये नया टर्म है तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि what is the triggering that we are going to learn. So basically it is the turn on process of the SCR. और turn on का मतलब क्या है? 3 मोड्स हमने देखे थे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग. तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से SCR को फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द टर्न ऑन प्रोसेस एंड दैट इज़ कॉल्ड द ट्रिगरिंग, राइट. तो देयर आर वेरियस मेथड्स दैट कैन ट्रिगर द SCR. तो उन मेथड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी नेम देम. द फर्स्ट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, देन द टेम्परेचर और द थर्मल ट्रिगरिंग मेथड, देन द रेडिएशन ट्रिगरिंग मेथड, then dV by dt triggering method, and the last was the gate triggering method. ठीक है, तो एक एक करके हम इन मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे, डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग. ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या अज्यूम किया था कि गेट ओपन है, और उसके बाद हमने ये कैरेक्टरिस्टिक देखी थी. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है दिस शोज कि ये गेट ओपन है, राइट. एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव एंड दिस गेट इज ओपन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये गेट ओपन होने की वजह से हम इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग का नाम दे रहे हैं. और एक और रीज़न है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट. तो एनोड कैथोड वोल्टेज फॉरवर्ड है, इस वजह से फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कह रहे हैं. अब फॉरवर्ड वोल्टेज की हेल्प से हमें इसे टर्न ऑन करना है. तो एक चीज़ जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ी थी वो ये थी कि यहाँ पर एक ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है VBO, ठीक है. इस ब्रेक ओवर वोल्टेज को अगर हमने क्रॉस कर दिया एनोड टू कैथोड वोल्टेज से, तब क्या होता है, तब जंक्शन J2, यहाँ पर देखते हैं फिर से थोड़ा सा, J1, J2 एंड J3. सिंस वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन गेट, तो हम लोग क्या करेंगे, एनोड और कैथोड पे जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम लोग देखते हैं. तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करने पे क्या हो रहा था कि ये जंक्शन J2 जो था वो रिवर्स बायस था. अब हमें टर्न ऑन करने के लिए ये चाहिए कि या तो ये जंक्शन J2 ब्रेक डाउन हो जाए, या तो हम एनी हाउ इसको फॉरवर्ड बायस कर दें. तो जो हिंड्रेंस ये प्रोवाइड कर रहा है इस मेथड में वो ये प्रोवाइड नहीं करेगा.
तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जंक्शन J2 को रिवर्स बायस को फॉरवर्ड बायस करने या कोलैप्स करने के लिए, दो में से एक चीज़ को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे कोलैप्सिंग मेथड यूज़ करेंगे, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, VBO जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज या उसके इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज हो। और ये वोल्टेज क्या करता है, ये वोल्टेज बेसिकली जो जंक्शन J2 है उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज तक उसको लेकर आता है। ठीक है, तो हम लोग VBO वोल्टेज से ज़्यादा एनोड टू कैथोड वोल्टेज जब देंगे तो दिस जंक्शन J2 will break down and a huge amount of current with a very small amount of voltage drop across the device that will occur and device will latches into the turn on state. तो turn on हो जाएगा device. ठीक है, तो a bit you have learned already in the previous lecture and this was all about the forward voltage triggering. Then the temperature triggering. See there is a property we are going to use here कि SCRs में क्या है, एनी जंक्शन डिवाइस यू कैन से, कि जब हम जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो कम हो जाती है। तो ये फिनोमिना है जो हम टेम्परेचर ट्रिगरिंग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो जंक्शन J2 है, अगेन इफ़ यू कैन रिकॉल देयर वर 3 जंक्शंस J1 J2 J3, द मिड वन जो गेट लेयर के पास वाला जो जंक्शन है जंक्शन J2, अगर वो जंक्शन जिस टाइम पर वो ब्रेकडाउन के नियर होगी उसकी वोल्टेज, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। तो जब वहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उस टाइम पे क्या होगा, वो रिवर्स बायस्ड उस जंक्शन को कोलैप्स कर देगा और डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी, डिवाइस कंडक्ट करना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तब तक जब तक कि वो जंक्शन J2 कोलैप्स ना हो जाए, टर्न ऑन ना हो जाए। तो बेसिकली जो हम लोगों ने पहले फिनोमेना यूज़ किया था समवॉट वही फिनोमेना है, बट वहाँ पे हमने वोल्टेज यूज़ करके सेम चीज़ की थी और यहाँ पे हम टेम्परेचर का यूज़ करके सेम चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द रेडिएशन ट्रिगरिंग। रेडिएशन ट्रिगरिंग जनरली हम लोग जो नॉर्मल SCRs है उसमें यूज़ नहीं करते हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट कि जो हमारा नॉर्मल SCRs हैं उसमें हमारा एक गेट टर्मिनल होता है, और जो रेडिएशन ट्रिगरिंग के लिए हमको चाहिए देयर शुड बी सम स्लॉट जहाँ से लाइट एंटर कर सके। रेडिएशन नाम से समझ आ रहा है, देयर शुड बी सम लाइट इंसिडेंट ऑन इट, तो लाइट इंसिडेंट करने वाली सरफेस और टर्मिनल चाहिए। तो इस वजह से हम इसको नॉर्मल SCRs में यूज़ नहीं करते हैं। अब आप थायरिस्टर फैमिली में हमने एक मेंबर पढ़ा था दैट वाज लाइट एक्टिवेटेड SCR। ठीक है, तो ये जो लाइट एक्टिवेटेड SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसमें हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, एट द प्लेस ऑफ द गेट टर्मिनल की जगह पे एक अलग से एक स्पेशल टर्मिनल होता है जहाँ पे वी कैन इंसिडेंट द लाइट। तो वो स्पेशल टर्मिनल पर लाइट अलाउड होती है स्ट्राइक करने को, और वो स्ट्राइक करने के बाद वहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स जनरेट करती है। ठीक है, तो इफ़ वी इंसिडेंट मोर एंड मोर लाइट ऑन दैट, the more and more charge carriers will be generated. तो this is the property we are going to use. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक नॉर्मल वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा जब इंटेंसिटी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स इंसर्ट होने की वजह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एनोड करंट एंड डिवाइस विल टर्न ऑन। तो डिवाइस कंडक्ट करना शुरू कर देती है और डिवाइस टर्न ऑन हो जाती है। तो दिस वॉज द ऑल फिनोमिना बिहाइंड द रेडिएशन ट्रिगरिंग और द लाइट ट्रिगरिंग। देन कम्स द dV/dt ट्रिगरिंग। इस पर्टिकुलर मेथड को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक पैरामीटर देखा था रेटिंग का, dV/dt रेटिंग। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टर्न ऑफ टाइम से रिलेटेड था, टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड था, और वहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी कि वो क्या था कि वोल्टेज राइज अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मैक्सिमम पॉइंट है जितना कि वो टर्न ऑफ टाइम पे बियर कर सके, दैट इज कॉल्ड द dV/dt रेटिंग। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, तो dV/dt रेटिंग यही बोलता है कि मैक्सिमम राइज इन द वोल्टेज दैट कैन बी बियर बाय द SCR इन द टर्न ऑफ ड्यूरेशन। मतलब अगर इस मैक्सिमम वोल्टेज से, इस रेटिंग वाले वोल्टेज से ज़्यादा राइज का वोल्टेज, मतलब वोल्टेज ज़्यादा राइज कर दिया हम लोगों ने, dV/dt को बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बियर नहीं कर पाएगा एंड डिवाइस विल टर्न ऑन।
इट विल ड्राइव इनटू कंडक्शन। ठीक है, द फर्स्ट थिंग हम ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमने फॉरवर्ड बायस कर रखा है एनोड और कैथोड के बीच में, एनोड को हमने पॉजिटिव दिया है विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, जंक्शन J2 अगेन रिवर्स बायस है, तो वहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस डिप्लेशन लेयर की ज़्यादा होती है, ज़्यादा इमोबाइल चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो इट वुड एक्ट एज अ कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर वो कैपेसिटर की तरह से वर्क कर रहा है और हम ये एज्यूम करें कि उसका कैपेसिटेंस C है, चार्ज जो एक्यूमुलेट हुए हैं वो Q है, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, उस जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ द V, तो यू नो कि IC जो करंट होता है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यू नो द इक्वेशन IC इज इक्वल्स टू dQ/dt। अब कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी से यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV रिटन हेयर। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू CV। अब इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट इट, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, देयर वुड बी अ टर्म C dV/dt फर्स्ट टर्म, एंड द नेक्स्ट टर्म वुड बी V dC/dt। ठीक है, ये दो टर्म्स यहाँ पर आएंगे। नाउ इफ दिस कैपेसिटेंस, इफ इट इज कांस्टेंट, ठीक है, अब क्योंकि इमोबाइल चार्ज कैरियर स्टेबलाइज हो चुके हैं, चार्ज इज लिमिटेड, कैपेसिटेंस वुड बी लिमिटेड, तो दिस क्वांटिटी, दिस C इज कांस्टेंट, सो दिस विल गो टू 0। ठीक है, V dC/dt विल गो टू 0, तो इसका इस करंट में कोई मेजर रोल नहीं होगा। देन कम्स दिस, ओनली दिस थिंग, IC डिपेंड्स ऑन C dV/dt। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो करंट है, जो कैपेसिटर करंट है, और कैपेसिटर करंट क्या है, कैपेसिटर जंक्शन J2 है, तो वो एनोड करंट ही है जो कैपेसिटेंस या जंक्शन से फ्लो कर रही है, तो दिस एनोड करंट इज डिपेंडेंट ऑन dV/dt। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए हमने डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज भले ही बहुत कम रखा हो, बट जो dV/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है, ये अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो करंट सडनली बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो करंट सडनली बढ़ना शुरू हो जाएगी एंड डिवाइस विल ड्राइव इनटू कंडक्शन, डिवाइस विल टर्न ऑन इटसेल्फ। तो दिस वाज dV/dt ट्रिगरिंग। अब मोस्ट वाइडली यूज मेथड इज द गेट ट्रिगरिंग। सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो गेट ट्रिगरिंग का होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने कई बार ये देखा था, लैच करंट का डेफिनेशन में भी देखा था कि गेट करंट का यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ द SCR ट्रिगरिंग। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने गेट टर्मिनल का यूज़ नहीं किया था, ना टेम्परेचर देने पे, ना रेडिएशन में, ना dV/dt पे, ना फॉरवर्ड वोल्टेज में। यहाँ पे हम गेट का एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट को कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और जब वो वैल्यू, जब पॉजिटिव वैल्यू हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस टर्मिनल की हेल्प से चार्ज कैरियर्स इंजेक्ट हो रहे हैं, तो अगर हम उस पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज कैरियर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, राइट। और जैसे ही ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो हम लोगों ने पैरामीटर्स पढ़े थे, मिनिमम गेट ट्रिगर करंट, मिनिमम गेट ट्रिगर वोल्टेज, तो जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू ये रीच कर जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स की वजह से, इंजेक्ट होने की वजह से ये डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि टर्न ऑन कैसे होती है कि जब ज़्यादा चार्ज कैरियर्स इसमें इंजेक्ट हो जाते हैं तो वो वोल्टेज, याद होगा आपको VBO हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये जो वोल्टेज है जो ब्रेकडाउन के लिए चाहिए हमें जंक्शन J2 के, ये बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी हम इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। तो जो आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ऐसे एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, ये, तो अगर हमने यहाँ पे गेट अप्लाई नहीं किया है तो दिस इज़ VBO, और अगर हमने गेट अप्लाई किया है तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे जैसे हम गेट की करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, सी दिस दिस दिस, अगर यहाँ पे हमारा IG1 है, ये हमारा IG2 है, ये हमारा IG3 है, तो IG3 इज ग्रेटर देन IG2 वी कैन सी, एंड इट इज ग्रेटर देन IG1। ठीक है, तो जैसे जैसे हम गेट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जल्दी से जल्दी कंडक्शन हो रहा है, वैसे वैसे हमारा ये जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है ये कम होता जा रहा है, और कंडक्शन कम वोल्टेज, कम एनोड टू कैथोड वोल्टेज पर ही विद द हेल्प ऑफ गेट हो पा रहा है।
ठीक है। अब देयर आर टू वेज वी कैन ट्रिगर द गेट विद द हेल्प ऑफ द गेट. The first is the DC gate triggering and the second is the AC gate triggering. somewhat नाम से समझ में आ रहा है, DC gate triggering में हम DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, AC gate triggering में हम AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन कैसे कर रहे हैं, what are the circuitries, what are the waveforms, we are going to see in the next slide. So DC gate triggering यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक SCR यूज़ किया गया है, उसके गेट पर हमने यहाँ पे DC सोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, और एनोड टू कैथोड के बीच में यहाँ इन्होंने DC दिखाया है, दैट कैन बी AC एज वेल, ठीक है. तो AC और DC दोनों वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा जो है वो DC सोर्स है. सो यहाँ पे यही चीज़ है कि प्रॉपर पोलैरिटी की DC वोल्टेज जो है वो हम यहाँ पे गेट और कैथोड के बीच में रखते हैं. और प्रॉपर पोलैरिटी का मतलब क्या है, गेट शुड बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दी कैथोड. और जब ये वोल्टेज सफिशेंट हो जाती है, सफिशेंट मतलब कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे गेट विल ट्रिगर द SCR and it will turn on the SCR. But there are two drawbacks. If first one is if हमने ये AC यूज़ किया and इसको हमने DC यूज़ किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यू कैन सी ये कैथोड से कनेक्टेड है, ये सप्लाई भी कैथोड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमको एक प्रॉपर आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों सप्लाईज़ को अलग अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए. जो इसका ड्रॉबैक है DC गेट ट्रिगरिंग का कि हमको एक अलग से एक्स्ट्रा सर्किटरी की ज़रूरत पड़ेगी विच मेक्स इट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आइसोलेशन के लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम यहाँ पे DC पावर अप्लाई कर रहे हैं और हम कंटिन्यूस DC अप्लाई कर रहे हैं गेट पर. तो कंटिन्यूस DC की वजह से यहाँ गेट पर पावर लॉस क्या होता है, हाई हो जाता है. कंटिन्यूस DC की वजह से पावर लॉस यहाँ पर हाई हो जाता है. तो दीज आर दी टू ड्रॉबैक्स ऑफ इट. अब हमको क्या देखना है कि ठीक है, अब DC गेट ट्रिगरिंग इज अ मेथड, देयर आर टू ड्रॉबैक्स. अगर हम किसी और मेथड से इसको रिमूव कर सकें तो वो तो वेल एंड गुड. तो अगर सपोज हम पहले वाले में बात करते हैं कि हमें आइसोलेशन चाहिए DC और AC के लिए और वो हमको रिमूव करना है, तो व्हाट वी कैन डू कि यहाँ पर या तो हम AC यूज़ करें, या तो और बेटर तरीका क्या हो सकता है, इसी AC का कुछ पार्ट हम गेट पे लगा दें. तो जब DC यूज़ ही नहीं होगा तो आइसोलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है. तो इसको और इस तरीके से क्या होगा, अगर हम उसी का कुछ पार्ट थोड़ी देर के लिए गेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा, कंटिन्यूस DC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू रिमूव दीज फ्लॉज. और इन फ्लॉज को दूर करने के लिए ही हम नेक्स्ट जो मेथड पढ़ने वाले AC गेट ट्रिगरिंग वो पढ़ते हैं. तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप जब सर्किट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक AC सोर्स यूज़ किया गया है, देयर इज़ अ लोड, देन SCR इज़ यूज, और SCR का जो गेट है विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड एंड दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस इट इज़ अगेन कनेक्टेड टू दिस AC सप्लाई, ठीक है. तो ये वापस से AC सप्लाई से ही कनेक्टेड है. इसका मतलब पहली चीज़ तो इसमें दो सप्लाई की नीड ही नहीं है और DC AC के आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है. दूसरी चीज़ ये कि अब हमें क्या करना है, गेट की वैल्यू को चेंज करना है. ये तो हो गया कि हम AC की हेल्प से कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है ये हमारा ये डिसाइड करेगा कि गेट पे कितनी करंट जा रही है, ठीक है. जैसे जैसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करते जाएंगे, हमारी करंट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ेगी और उसकी हेल्प से जब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच कर जाएगी देन इट विल टर्न ऑन, ठीक. नाउ अ क्वेश्चन राइजेस कि ये डायोड का यहाँ पे क्या रोल है. अगर हमने डायोड ना यूज़ किया होता तो कोई प्रॉब्लम था? येस, देयर वाज अ प्रॉब्लम अगर हमने डायोड नहीं यूज़ किया होता तो. सी, जब पॉजिटिव साइकिल है तब तो ठीक है, अगर डायोड नहीं भी है तो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, और डायोड है भी तो वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है. बट जब नेगेटिव साइकिल आती है, व्हाट इफ ये डायोड ना होता, अगर ये डायोड यहाँ पर नहीं होता तो वो नेगेटिव भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा होता. और अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने एक पैरामीटर पढ़ा था गेट पीक इन्वर्स वोल्टेज, तो अगर उस पीक इन्वर्स वोल्टेज से ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हो जाता तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में गेट और कैथोड जंक्शन डैमेज हो जाता. तो उस डैमेज को वी कैन कंट्रोल यूजिंग दिस डायोड, क्योंकि रिवर्स बायस में ये रिवर्स साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में
ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा और ये क्या करेगा, इस सप्लाई को गेट पे आने से ब्लॉक कर देगा. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉकिंग डायोड हियर. नेगेटिव सप्लाई को गेट कैथोड जंक्शन के डैमेज होने से रोकता है, ये ब्लॉक करता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लॉकिंग डायोड कहते हैं. ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस आर द गेट करंट कैन बी controlled, and when it reaches the threshold value the device will turn on, and that threshold value is what, the latching current. जब वो latching current के बराबर current achieve कर लेता है गेट, then the device gets to turn on. So ये थे आपके turn on processes. अब हम लोग देखेंगे कि commutation क्या होता है. तो similarly जब हमने turn on देखा है, there should be some process to turn the SCR off. तो turn off करने का जो process होता है that is called the commutation. ठीक है. और इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे वहाँ से वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ला रहे थे, तो यहाँ पे हम जो भी मैकेनिज्म, जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उससे हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से वापस से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके आते हैं. और मोर और लेस सारी टेक्निक्स में हम लोग एक रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं. ठीक है. जो इसको क्या करता है, रिकवर करने में हेल्प करता है अपनी ब्लॉकिंग स्टेट को. तो इसकी दो सफिशिएंट कंडीशंस हैं, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस कह सकते हैं जो हमें चाहिए. पहली चीज़ तो होल्डिंग करंट से कम एनोड करंट होनी चाहिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. एंड द सेकंड थिंग इज इफ़ अ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड इतने टाइम के लिए कि वो अपनी ब्लॉकिंग स्टेट को रिकवर कर ले, तो फिर ये दो कंडीशंस अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो ये ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगा और टर्न ऑफ हो जाएगा. तो सिमिलरली देयर आर टू वेज ऑफ कम्यूटेशन. पहला है आपका नेचुरल कम्यूटेशन और दूसरा है आपका फोर्स्ड कम्यूटेशन. नेचुरल नाम से थोड़ा समझ में आ रहा है कि देयर शुड बी सम एलिमेंट इन द सर्किट इटसेल्फ जो नेचुरली इसको टर्न ऑफ कर देगा. और फोर्स्ड में क्या हो रहा है, नेचुरली ये टर्न ऑफ नहीं हो रहा है, तो हम एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट्स या एक्सटर्नल एलिमेंट्स का यूज़ करके इसको टर्न ऑफ कर रहे हैं. सो दिस इज़ द सर्किटरी ऑफ द नेचुरल कम्यूटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ एक सप्लाई का यूज़ हुआ है, SCR का यूज़ हुआ है और एक लिमिटिंग रजिस्टर लगा हुआ है, लोड रजिस्टर लगा हुआ है. ठीक है. तो इसकी एक कंडीशन ये है नेचुरल कम्यूटेशन में कि ये सिर्फ AC के लिए यूज़ होता है, AC सप्लाई के लिए. क्यों? अब वो प्रोसेस समझे तो उससे ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि क्यों AC के लिए क्यों यूज़ हो रहा है. ठीक है. तो AC के लिए इसलिए यूज़ होता है कि नेचुरल कम्यूटेशन का फिनोमिना ही ये है कि अगर हमने AC सप्लाई यूज़ की है एनोड और कैथोड के बीच में, तो नेचुरली इसमें दो हाफ साइकिल्स होती हैं, तो नेचुरली ये दो बार जो है ज़ीरो को क्रॉस करेगा. और जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आता है, सपोज वी रेड हियर, अगर ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, जैसे ही ये इस नेगेटिव हाफ पार्ट में आता है तो दो चीज़ें होती हैं. करंट एक तो ज़ीरो हो जाती है और दूसरी चीज़ एक रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई हो जाता है अक्रॉस दी डिवाइस. तो दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल होती है और ये नेचुरली टर्न ऑफ हो जाता है, हमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ AC सप्लाई वाले सर्किट्स में ही यूज़ कर सकते हैं. इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज अ सप्लाई और इस पॉइंट पे, दिस अल्फा एंगल पे हमने इसको ट्रिगर किया है. ठीक है. तो जब तक ट्रिगर नहीं किया है तब तक ये वाला जो आपका पैरामीटर है ये आपका VT है. तो ये VT क्या कर रहा है, इसको ट्रेस कर रहा है किस पॉइंट तक, दिस अल्फा पॉइंट तक. सी ये देखिए यहाँ पे अल्फा पॉइंट तक ट्रेस कर रहा है. उसके बाद अल्फा पे हमने इसको ट्रिगर कर दिया, ये टर्न ऑन हो गया. तो टर्न ऑन होते से ही इट वुड बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने की वजह से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो होगा और पूरा का पूरा वोल्टेज लोड के अक्रॉस होगा. तो ये जो लोड वोल्टेज है ये इसको कंसिडर फॉलो करेगा. अब जैसे ही ये रिवर्स हुआ तो दो कंडीशन क्या हुई, करंट कम हो गई और रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई हो गया. तो जैसे ही ये रिवर्स हुआ उस कंडीशन में क्या हुआ, ये यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाता है और टर्न ऑफ होने की वजह से लोड के अक्रॉस अभी वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा वोल्टेज अप्लाई होगा SCR पे. ठीक है. तो ये जब टर्न ऑफ से टर्न ऑन होने में हमें दो चीज़ें चाहिए. पहली चीज़ तो ये कि वापस इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो से बढ़ जाए, पॉजिटिव हो जाए, जो कि यहाँ पे आएगा इस टाइप पे. और उसके बाद गेट ट्रिगर से अगर हम यूज़ करें तो एक एक्सटर्नल पल्स भी चाहिए. तो ये तो पाई प्लस अल्फा दिस पॉइंट पे ये वापस से ट्रिगर होगा एंड द होल साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ. देन कम द फोर्स्ड कम्यूटेशन. अब वो अगर AC सप्लाई पे यूज़ हो रहा था नेचुरल कम्यूटेशन, तो व्हाट इफ अगर हम DC सर्किट्स में SCRs का यूज़ करें तो वहाँ पे हम फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज़ करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली अप्लाई टू DC सर्किट्स, चॉपर्स, इन्वर्टर्स एंड
एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि करंट को, अगेन द सेम फिनोमेना, सारी कम्यूटेशन टेक्निक्स में हम यही करते हैं, होल्डिंग करंट से कम करते हैं और रिवर्स बायस करते हैं SCRs को, ठीक है। तो इसमें हम ये करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और इनको हम बोलते हैं कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम एक्सटर्नल एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं फोर्सफुली इसको टर्न ऑफ करने के लिए, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फोर्स्ड कम्यूटेशन. So these are the methods that can be used in forced commutation: self commutation, resonant pulse commutation, complementary commutation, impulse commutation, external pulse commutation and line commutation. तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हम इसके पढ़ेंगे कि सेल्फ कम्यूटेशन में क्या होता है, खुद से कैसे ये टर्न ऑफ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में एक अनदर ट्रांजिस्टर अनदर SCR का यूज़ क्यों हो रहा है, वो कैसे इसको टर्न ऑफ कर रहा है, एंड सो ऑन. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? आज के लेक्चर में हम लोगों ने, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने छोड़ा हुआ था टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड्स, तो हम लोगों ने टर्न ऑन कैसे करना है वो देखा, दैट इज़ द ट्रिगरिंग. कौन कौन से मेथड थे? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, रेडिएशन ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग, एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड वाज द गेट ट्रिगरिंग, राइट. इसी तरह हम लोगों ने कम्यूटेशन मेथड्स देखे. कम्यूटेशन इज द टर्निंग ऑफ प्रोसेस, जिसमें हम फॉरवर्ड कंडक्शन से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेकर आ रहे हैं. तो उसके लिए हमने कौन कौन से मेथड्स देखे? नेचुरल कम्यूटेशन एंड दी फोर्स्ड कम्यूटेशन. तो नेचुरल कम्यूटेशन में हम लोगों ने देखा कि दैट कैन बी अप्लाइड ओनली इन AC. वहाँ पे सिर्फ AC सप्लाई होगा कि जो कि नेचुरली ज़ीरो जा रहा है. जब वो ज़ीरो जा रहा है तो करंट ज़ीरो हो रहा है और वोल्टेज को वो क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है, रिवर्स बायस कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो टर्न ऑफ हो जा रहा है. और फोर्स्ड कम्यूटेशन में हम एक्सटर्नल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जैसे कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं इसको फोर्सफुली टर्न ऑफ करने के लिए, एंड इट कैन बी अप्लाइड इन DC सर्किट्स लाइक इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स एक्सेट्रा. So or the methods are self commutation, resonant, and these are all the methods, right. So this was all about this lecture. These are the again the references. So you can go through these references. These are the very powerful books, the P.S. Bhimra and Mr. M.D. Singh and K.B. Kanchandani's Power Electronics. Very powerful book. You can go and have many queries solved there. And this was all about this lecture. Thank you.